तो नमस्कार साथियों, कैसे हो। आईपीएस उतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती से संबंधित। जैसा कि साथियों, नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की तैयारी है वो राजस्थान के जो बेरोजगार युवा है वो कर रहे हैं। इस भर्ती की राह देख रहे हैं कि इस भर्ती को कब तक सरकार है वो कंप्लीट करवा दे। अब साथियों, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो गए इस भर्ती को लेकर कि यह भर्ती है वो किस आधार पर होगी, क्योंकि जो पहले जो नियम बने थे 2023 की जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसके अनुसार इस भर्ती में सारे आवेदन आए थे। लेकिन साथियों, अब उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? इसमें जब पीछे विधानसभा के अंदर ही इस भर्ती की चर्चा हुई तो उसमें इस भर्ती को समाप्त करके और 2012 के नियम के अनुसार इस भर्ती को कराने का प्रावधान सरकार ने रखा था। लेकिन साथियों, अब ये भर्ती प्रक्रिया है वो 2012 के नियम के अनुसार होगी, लेकिन ये पता नहीं नियम के अनुसार होगी लेकिन होगी किस आधार पर, किन किन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा और किन को नहीं किया जाएगा। सभी मेरे जो भाई साथी हैं वो इसी चीज़ को लेकर आज कन्फ्यूज़ है और वो ये भी सोच रहे हैं कि इस भर्ती में हम शामिल होंगे या नहीं होंगे, या दूसरी भर्ती की तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कब तक ये भर्ती है वो शुरू होगी। अब साथियों, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, यदि आप ओनली फॉर नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती पर टिके हो तो ये आप बहुत बड़ा एक गलत काम कर रहे हो। क्योंकि साथियों, नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती यदि कंप्लीट होनी थी तो हो जाती, लेकिन साथियों इस भर्ती में इतनी राजनीति खेली गई है कोई अंत नहीं है। क्यों नहीं है? कि इस भर्ती को 2023 के अंदर जब आगे विधानसभा के चुनाव आ रहे थे तब अशोक गहलोत ने इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया कि राजस्थान के जो बेरोजगार युवा हैं उनकी आंखों में चश्मा चढ़ा देते हैं, वोट ले लेते हैं, उनके बाद में इस भर्ती को शुरू करेंगे। जब नई सरकार बनी, आज 8 महीने हो गए, राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन बीजेपी सरकार ने क्या किया, इसमें नए प्रावधान जोड़े थे, इसको नए दिशा निर्देश के अंदर करेंगे और इनको ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये नहीं सोचा कि जो पीछे 2023 से जिसने आवेदन किया था और वो इंतज़ार कर रहा है कि मुझे रोज़गार मिलेगा और मेरा जीवन यापन अच्छी तरह से होगा और मैं नौकरी लगूंगा, क्योंकि जो बेरोजगार है उनका एक दिन निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतनी महंगाई और आज का जो टाइम देखते हैं उस हिसाब से। अब साथियों, इस भर्ती के अंदर वो लोग शामिल हैं जो नीचे से नीचे स्तर के लोग हैं, जिनके पास में कोचिंग करने के पैसे नहीं हैं और नहीं कोई बड़े शहर में जाकर रहकर वो और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। वो ये सोचते हैं कोई छोटी वैकेंसी आ जाए जिसमें हम घर बैठकर और एक किताब पढ़कर नौकरी लग जाए, तो उन लोगों की जो हाय है वो आप ले रहे हो, क्योंकि प्रशासन और विभाग इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब पीछे आपने देखा होगा एलडीसी का पेपर हुआ था, तो एलडीसी पेपर के अंदर भी आउट ऑफ सिलेबस जो प्रश्न पूछे गए थे वो बच्चों की गलती है या प्रशासन की गलती है या फिर उस विभाग की गलती है? वो गलती है उस विभाग की। विभाग जो भी पेपर करवाता है पूरा पैटर्न बनाकर और बोर्ड को देता है कि आप इस आधार पर सिलेबस जारी कर देना और इस आधार पर पेपर बना देना। अब साथियों, पीछे एक न्यूज़ अब भी अपडेट आ रही है 1-2 दिन की कि राजस्थान पशु परिचर भर्ती का जो सिलेबस है उसको अभी तक जारी नहीं किया है। जो आरएसएसपी के अध्यक्ष है आलोक राज, उनका कहना है कि ये चीज़ें हैं वो बोर्ड की नहीं होती है, जो विभाग इस चीज़ को करवाता है कंप्लीट, उनको पता है कि हमें किस आधार के और किस तरह के कर्मचारियों की ज़रूरत है, उस हिसाब से वो सिलेबस तय करता है। हमारी कोई जिम्मेदारी इसमें है नहीं। विभाग ने बोला था कि इस तरह का सिलेबस आप कर दो, हमने कर दिया, लेकिन विभाग इस चीज़ का पूरा पैटर्न बनाकर हमारे पास भेजता है, उसके बाद में हम इस पर निर्णय लेकर और उनको जारी कर देते हैं, फॉर्म भरवा लेते हैं। हमारी कोई गलती इसमें है नहीं। अब साथियों, पशु परिचर के 17 लाख आवेदन आए हैं, वो कन्फ्यूज है आज। क्यों? कि उनको सिलेबस का पता नहीं है। वो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं कि राजस्थान का जीके नाम लिख दिया तो राजस्थान जीके का कोई अंत है क्या? इस तरह की आज हमारे देश के अंदर जो कानूनी व्यवस्था है और न्याय व्यवस्था है वो इस हिसाब से चल रही है। भर्ती को कराने में यदि सरकार चाहे
तो 2 महीने 2.5 महीने के अंदर कंप्लीट करवा सकती है। आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो 3 महीने के अंदर भर्ती कंप्लीट करवाई जा सकती है, लेकिन नहीं करवाना है। अब नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती का नोटिफिकेशन है वो आपके 2023 के अंदर जारी हुआ था। उनमें आवेदन चले थे, लोगों ने आवेदन किया, अलग अलग तरह के इसमें अनुभव प्रमाण पत्र लगाए। उनके बाद में एक कन्फ्यूज सबसे बड़ी कि कौन सा अनुभव इसमें मान्य होगा। लोगों को भ्रमित किया गया था, लोग इधर उधर चक्कर काटने लगे थे, ई मित्र पर जाने लगे थे, पूछताछ करने लगे थे, नए नए अनुभव प्रमाण पत्रों की खोज करने लगे थे, बहुत पैसे बर्बाद किए। उनके बाद में कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट का अंतिम निर्णय क्या आता है कि इसमें सभी प्रकार के अनुभव चलेंगे। जब थोड़ी शांति मिली, बेरोजगार युवाओं को ऐसा लगा कि अब ये भर्ती सही पटरी पर आई है, ये भर्ती होगी। उसके बाद में एक सबसे बड़ा एक आंदोलन शुरू होता है, वो होता है एक समाज को प्राथमिकता को लेकर। वाल्मीकि समाज के लोगों ने इसमें आंदोलन किया कि इस भर्ती को लगाया जाए, तो इस भर्ती में ओनली फॉर वाल्मीकि समाज के लोगों को लगाया जाए, बाकी किसी समाज के लोगों को शामिल नहीं किया जाए। तो मैं एक चीज़ आप बताना चाहता हूँ साथियों, क्या बेरोजगार युवा है वो ओनली फॉर वाल्मीकि समाज में है, या गरीब लोग है वो वाल्मीकि समाज के अंदर है? सभी वर्ग के लोग आज गरीब है वो गरीब है, अमीर है वो अमीर है। जिसके पास में पैसे आज के टाइम में है ना, उसके पास में कोई अंत नहीं, इतने पैसे है। जो गरीब है ना, उनके पास में आज भी कुछ नहीं है। सुबह यदि खाना बनाता है, शाम की आस नहीं है कि मेरे पास में शाम को मैं क्या खाऊंगा, क्योंकि सारा सिस्टम इस आधार पर हो गया। गरीब के पास में कुछ नहीं है और अमीर के पास में सब कुछ है। क्योंकि साथियों, इस भर्ती को यदि सरकार करवाना चाहे तो करवा सकती है कि सभी लोगों को शामिल करेंगे। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो नगरीय निकाय के अंदर 5 से 7 साल हो गए उनको काम करते हुए, उनको प्राथमिकता दे दो, क्या उसमें बुरी बात है? लेकिन ऐसा नहीं किया। इसमें क्या किया गया था कि लगाएंगे तो सभी लोगों को लगाएंगे, वो वाल्मीकि समाज के लोगों को लगाया जाए और दूसरी कैटेगरी का किसी को न लगाया जाए, आरक्षण के आधार पर भर्ती न हो। क्यों साथियों, राजस्थान के अंदर नगरपालिका सफाई कर्मचारी एक भर्ती ऐसी थोड़ी है जो आप एक समाज के आधार पर लगा दोगे या जाति विशेष के आधार पर लगा दोगे, क्योंकि सभी वर्ग के लोग इस देश में रह रहे हैं, इस राज्य में रह रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि मुझे भी नौकरी मिले। सबका हक है इस देश के अंदर, एक किसी जाति समुदाय का नहीं है। सभी को समान मानते हुए भर्ती को कंप्लीट करवाना चाहिए। अब साथियों, नई विज्ञप्ति जारी होगी। पीछे एक विज्ञप्ति जारी हुई थी, उनके बाद में संशोधित विज्ञप्ति आई थी। 24 के अंदर फॉर्म फिर से भरे गए थे। अब साथियों, पूरा सिस्टम आउट करके और अब नए सिरे से इस भर्ती को 2012 के नियम के अनुसार करवाने का प्रावधान अब सरकार ने तय किया है कि 2012 के नियम के अनुसार हम भर्ती को कराएंगे। लेकिन साथियों, अभी तक इस भर्ती की कोई अधिसूचना जारी प्रशासन और विभाग की तरफ से नहीं आई है। और नई एक सबसे बड़ा ये कारण है कि अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा मान्य होगा, क्योंकि ये भर्ती पूरी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर होगी। यदि सरकार चाहती कि हमें इस आधार पर करवाए तो भर्ती को करवा सकती थी, लेकिन इसमें 2012 के नियम के अनुसार करवाएंगे। अब सरकार के जो बड़े बड़े जो अधिकारी हैं और विभाग के अधिकारी हैं, वो इसमें राय मशुरा करके इसमें निर्णय लेंगे। समिति बनी हुई है, उसमें निर्णय चल रहा है। जैसे इस भर्ती की अधिसूचना जारी होगी, सबसे पहले IPS सुतार यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अवगत करवा दिया जाएगा, आपको सूचना दे दी जाएगी। आप अभी जितने भी डॉक्यूमेंट है वो साथियों तैयार रखना। ज़्यादातर एक चीज़ हो सकती है इसमें, अनुभव है वो 1 साल की जगह 2 साल का मान्य किया जा सकता है। आप जिस नगरीय निकाय के अंदर काम किया है, जिस नगरीय निकाय के अंदर 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर आपने अपलोड किया है, उसमें संस्था में आपका रिकॉर्ड है, उनके अनुसार उनको बोलना कि जब भी हमें जरूरत पड़े तो 1 साल की जगह 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र हमारे रिकॉर्ड के अनुसार हमें बना देना, ताकि हम भर्ती के अंदर शामिल हो जाए। और साथियों, जो भी अधिसूचना आएगी IPS सुतार यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आपको बता दी जाएगी। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। साथियों, वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। जो भी आपके सवाल कमेंट में ज़रूर लिखना, उनकी रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। और जिस ज़िले से मेरा वीडियो देख रहे हो उस ज़िले का नाम लिखकर और मुझे ज़रूर बताना। ओके, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। मिलती हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो के साथ में कल 7:15 बजे। ओके, धन्यवाद।